विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे कि राजन, एक बार क्या हुआ, भृगु के पुत्र हुए च्यवन और नर्मदा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तो वहां रेवा नाम की महानदी को देखकर वह उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया और उनको खींचकर पाताल लोक को ले गया। च्यवन ऋषि ने विषधर की पकड़ में वो रति के साथ लेकर पर्वत पर आम, मौल, श्री, रम्या, साल, तसाल, महुए, बड़े सुंदर सुंदर जो है वृक्ष उत्पन्न करके उनमें बड़े सुंदर फल लगे, फूल लगे, सब शोभायमान वातावरण वहां का हो गया। चारों तरफ जो है सुगंधमय हो गया। लताएं वृक्षों पर चढ़ने लगी। कामदेव, वरती, बसंत के साथ तिलोत्तमा, रंभा आदि आदि अप्सराओं के साथ जो है वहां नृत्य करने लगे, गान करने लगे, बड़ा आनंद करने लगे। असमय में बसंत को देखकर नारायण ने इधर से कहा, श्रूयते सुरनारायण गानम ध्यान विशाननम अवायोस्त्वपि गंगाय कृतम भगवता। नारायण जो है इधर से कहने लगे, रे भैया देखो, ध्यान भंग करने के लिए ये गीत यहाँ देवांगनाओं द्वारा गाया जा रहा है, जिससे कि हमारा ध्यान भंग हो जाए, के द्वारा किया गया है। इंद्र हमारे तप को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नारायण ऐसा कह रहे हैं। उसी समय उनको कामदेव, वैणिका, मनोरमा, सुकेशी आदि जो है कई जो है अप्सराएं 16,050 देवांगनाओं को वहां देखकर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ नर और नारायण को। इतने अप्सराओं को भेज दिया है उन दोनों की तपस्या भंग करने के लिए। दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित है अप्सराएं, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, काम बंधन गीत का गायन करने लगी, नृत्य करने लगी। उस समय नारायण कहने लगे, इन सभी को इंद्र ने हमारी तपस्या भंग करने के लिए ही भेजा है। ऐसा सोचकर क्या किया, अपनी जंघा पर एक जोर से हाथ मारा और वहां पर एक दिव्य अप्सरा उन्होंने उत्पन्न कर दी। उरु से उत्पन्न होने के कारण उस अप्सरा का नाम जो है उर्वशी पड़ा। उसे देखकर सभी अप्सराएं चकित हो गई, हैरान हो गई। उर्वशी को देखकर सबकी अपनी सुध-बुध चली गई। सभी अप्सराएं कहने लगी, हमें इंद्र ने अपना तप भंग करने के लिए भेजा है, लेकिन मन में थोड़ी सी व्यथा है। आप उनकी बात को सुनकर फिर नर नारायण कहने लगे, तुम्हारा आशय हमने जान लिया। अब आप इंद्र के लिए इस उर्वशी को लेकर प्रस्थान करिए। अब तुम इंद्र को ले जाकर इस अप्सरा को दे देना और भविष्य में इस किसी की तपस्या में कभी विघ्न डालने की कोशिश मत करना। इसे सुनकर भी सभी कहने लगी, हे मुनियों, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए। अब आपके चरण कमल का आश्रय छोड़कर हम कहां जाएं? हम आप दोनों की सेवा करेंगी, आप हमारा त्याग मत करिएगा। सब अप्सराएं नर नारायण से कहने लगी। नारायण कुछ अभिमान में भरकर कहने लगे, मैंने 1000 वर्ष तक बड़ा कठिन तप किया, उसे मैं किस प्रकार नष्ट कर दूं? वासनात्मक सुख तुम मेरे की कोई आशा नहीं। नारायण के ऐसे अहंकार की विचार शक्ति देकर फिर नर कहने लगे, हे क्रोध का त्याग कीजिए और शांत स्वभाव से आश्रय करिए, क्योंकि पूर्व समय में इस अहंकार के दोष से ही हम दोनों का तप जो है पहले भी खत्म हुआ है। अहंकार और क्रोध के भावों के कारण ही हमें असुरराज प्रहलाद के साथ एक आपने अभी अभी कहा कि नर नारायण का प्रहलाद से अनेक वर्षों तक जो है 1000 वर्षों तक युद्ध हुआ। मैंने भगवान विष्णु के परम भक्त हुए प्रहलाद पूर्व काल में युद्ध उनके साथ क्यों किया?
ऋषि नर नारायण ने भी प्रहलाद से युद्ध क्यों किया? पराये देखिए संसार में धन और इच्छाओं से रहित होते हुए भी उन दोनों में भीषण युद्ध क्यों हुआ? नर नारायण को सनातन देवता की इच्छाओं से रहित होते हुए युद्ध क्यों हुआ? प्रहलाद के लिए उनके साथ युद्ध क्यों किया? इस प्रसंग को आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे कि राजन, एक बार क्या हुआ, भृगु के पुत्र हुए च्यवन, वो नर्मदा नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तो वहां रेवा नाम की महानदी को देखकर वे उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया और उनको खींचकर पाताल लोक को ले गया। च्यवन ऋषि ने विषधर की पकड़ में भी कमल नयन भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसके प्रभाव से वह विषधर जो है जहर से हीन हो गया। विषधर